रोबोट होता है, रोबोट कहते हैं ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन को हम रोबोट बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। अब इसमें कुछ काम है, लॉ ऑफ रोबोटिक देखो 3 लॉ होता है, मे नॉट इंज्यूर ह्यूमन होता है, और अलाउ ह्यूमन टू कम टू हार्म, ठीक है। ये ह्यूमन बींग को हार्म होना पड़ता है, ओबे द ऑर्डर गिवन बाय ह्यूमन बींग्स, जो भी ऑर्डर देगा उसको फॉलो करे, प्रोटेक्ट्स अपने एग्जिस्टेंस को एज लो प्रोटेक्शन डज नॉट कंटिन्यू फर्स्ट लो, मतलब खुद का एग्जिस्टेंस तभी फॉलो प्रोटेक्ट करे, तब तक करे जब तक पहला दूसरा तो बोलो। जीरोथ लॉ क्या आता है, ए रोबोट में नॉट इंजरी ह्यूमिनिटी और थ्रू इन एक्शन अलाउ ह्यूमिनिटी टू कम टू हार्म, ठीक है। मतलब नहीं खुद को खुद हार्म करेगा, नहीं हार्म करने देगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ रोबोटिक पावर सप्लाई सिस्टम होने चाहिए, एक्चुएटेड सिस्टम क्या था, डिवाइस विच ब्रिंग्स अप मूवमेंट ऑफ द रोबोट या फिर एनर्जी का मतलब जो मूवमेंट है, सेंसर सिस्टम क्या होता है जो कि इंटरेक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, मेजर करता है फिजिकल पैरामीटर्स में, प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में देता है। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू होता है। मैनिपुलेटर क्या होता है, मेन बॉडी होता है जो रोबोट के लिए यूज करता है। कंसिस्ट ऑफ जॉइंट लिंक्स एंड अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है रोबोट का। इन डिफेक्टर इसमें होता है। एप्लीकेशन रोबोट देख लो, आउटर स्पेस एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, मिलिट्री एक्टिविटी मेडिकल के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फ्रंट लाइन सर्विस में, ठीक है। आउटर स्पेस एप्लीकेशन ये होता है पाथफाइंडर मिशन में लैंड किया मार्स पर, ठीक है। पाथफाइंडर मिशन लैंड्स ऑन मार्स, और इसके रोबोट क्या होता है, सोजोर्नर बोलते हैं, सोजोर्नर होता है जो कि रोड डाउन रैंप और ऑन मार्स साइन पर, ठीक है। सोजोर्नर मिशन क्या था, नासा सेंट ट्विन रोबोट स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रेड प्लैनेट पर डालता है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी दो रोबोट डाला गया, प्रज्ञान जो कि मीन्स विजडम फॉर्मून इंडिया ने डाला है। मिलिट्री प्रेस देखो, बोस्टन डायनेमिक बॉग बिग डॉग हम यूज करते हैं जो कि डायनेमिक क्वाड्रप्टेड रोबोट जो कि वॉक रन सब करता है। डारपा का डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट यूएसए का है। 6 लेड रोबोट जिसके पास सारे ट्रेन और सारे वेदर में यूज करता है। दक्ष क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड मोबाइल रोबोट हिंदी करने, इंडिया का फर्स्ट इंजीनियर में मोबाइल रोबोट है, ठीक है। अनमैन्ड एरियल वेसल ये कहते हैं प्रेडेटर ड्रोन या फिर रुस्तम। अनमैन्ड एरियल कौन सा होता है, प्रेडेटर ड्रोन या फिर रुस्तम, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास है नहीं। अब इसमें देखो, ये देखो फ्रंटलाइन सर्विस हो, ठीक है। एचडीएफसी में 2 आईआरए बना, इंटेलिजेंस रोबोट का ईवी है जो कि बेंगलोर और कोची ब्रांच में कर। कैनरा बैंक एम्प्लॉय रोबोट जिसको मित्रा बोलते हैं जो कि चेन्नई ब्रांच में यूज़ करेंगे। सेंट्रल यूनियन बैंक हैजोन जिसको लक्ष्मी जो कहाँ यूज़ करेंगे, चेन्नई में, ठीक है। पहले एचडीएफसी हो गया, ठीक है। 2 आईआरए है, इंटेलिजेंस इसका नाम ईवी है जो कि बेंगलोर कोची ब्रांच में होगा, ठीक है। कैनरा ने क्या मित्रा है, और सिटी का बता ही दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। अभी देख लो अक्यूट अच्युत अक्यूट अक्यूत ये क्या है तुमको, अच्युत या अक्यूत, इंडिया फर्स्ट इंजीनियर डेवलप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट अच्युत, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का नहीं है, इसमें अक्यूट हो गया। और देखो नहीं कुछ काम का, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये देख लो, इंटरनेट में टॉकिंग ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड कनेक्टेड नेट टू, मतलब सारे वर्ल्ड में जितने चीज़ सबको इंटरनेट से कनेक्ट करना उसको कहता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरलेट करता है कंप्यूटर डिवाइस को मैकेनिकल डिजिटल मशीन को, प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफायर के साथ होता है, और एबिलिटी टू ट्रांसफर डाटा ओवर नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन की जरूरत है। आईओटी डिवाइस का तो पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जिसका सेंसर होता है और ट्रांसमिट करता है डाटा, पीस ऑफ हार्डवेयर जिसमें सेंसर होता है जो ट्रांसमिट करता है डेटा को ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये हो गया। इसमें और कुछ काम का है नहीं। इसमें देखो रिफ आर एफ आई डी टैग, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, स्मार्ट होम्स का तो होम ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक्स होता है। होम ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटिक्स डिफरेंस बिटवीन आई ए आई क्या था, इंटरनेट नेटवर्क की फिजिकल डिवाइस और ये कम्युनिकेशन, इंटरनेट में फिजिकल डिवाइस होता है जिसको कम्युनिकेट करता है अमंग इटसेल्फ में, ठीक है। ए आई ए मशीन इज इक्विप्ड विद द मशीन टू मिमिक कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द मशीन, क्या होता है कॉग्निटिव फंक्शन मिमिक करता है और डिसीजन लेता है ऑन इट्स पास्ट बेसिस, ठीक है। IPv6 ये कहता है फर्स्ट टाइम ऑफ आईपी एड्रेस होता है जो IPv4 वे डेवलप इन 1984 एंड आर नोन एज IPv4 करते थे, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन बनते हुए फर्स्ट टाइप को IPv4 बोलते थे, ठीक है। अब इसमें देख लो IPv6 क्या होता है 128 बिट एड्रेस यूज करता है, थ्योरेटिकली लॉन्ग 2128 और लॉन्ग 3.4 इंटू 828 एड्रेस होता है। IPv4 में क्या था 32 बिट होता है, मतलब देखो IPv में 188 था, IPv में 32, ठीक है। आईपीवी क्या यूज करता है, इंटू सीमलेस फ्लो बिटवीन होता है किसमें, बैन बैन मतलब बड़ी एरिया नेटवर्क, वेरिएबल होता है लाइन, लोकल एरिया नेटवर्क, स्मार्ट होम का तो WN, वाइड एरिया नेटवर्क जो कनेक्टेड कार में होता है VV वेरी वाइड एरिया नेटवर्क जो स्मार्ट सिटी बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। बैन वेरिएबल बनाता है जो खुद के बॉडी में पहनो, लाइन स्मार्ट होम के स्मार्ट कार वेरिएबल, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। अब देखो अगला एक्सप्लोरेशन, ये देखो स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये देखो स्पेस आउटर स्पेस क्या था, आउटसाइड एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस बोलते हैं वॉइड विजन सेलेस्टियल स्पेस हैज, ये वॉइड होता है सेलेस्टियल की बॉडी में, जो दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बॉडी में जो वॉइड स्पेस को बोलते हैं स्पेस, इसका डेंसिटी काफी कम होता है, ठीक है। कर्मन लाइन है जो हुई चीज है 100 किलोमीटर, मतलब सी लेवल से 100 किलोमीटर की दूरी कर्मन लाइन है जहाँ से स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इंडिया ने मतलब आउटर स्पेस ट्रीटी को इंडिया ने रेटिफाइड किया, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। देखो बेनिफिट्स उसमें हो जाता है, इंसाइट्स मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ यूज मतलब स्ट्रेटजी के मिलिट्री एडवांटेज मिलते हैं और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है, ठीक है। अभी देखो मेजर एजेंसी से स्पेस एजेंसी कौन, ये से स्पेस एजेंसी बोलते हैं, स्पेस एक्स कहता है एक्सप्रेस सोल्यूशन टेक्निकल कॉर्प्स, ये प्राइवेट कंपनी यूएसए में, ठीक है। हो गया। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ इस पर और कुछ काम का है नहीं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट ये कहता है नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी होता है, नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी होता है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या था, सेटेलाइट का नेचुरल बॉडी और जो ह्यूमन बना है उसको टाइप ऑफ सेटेलाइट में कुछ काम का है नहीं। देख लो
लार्ज सेटेलाइट का तो 1000 के से मीडियम मतलब 5000 से 1000, मिनी मतलब 1000 से 500, माइक्रो मतलब 10 से 100 के जी से, नैनो मतलब 1 से 10 के जी, पिको मतलब 1 फेमटो मतलब 0.1 के जी से कम, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेटेलाइट देख लो। नेविगेशन सेटेलाइट का तो IRNS से होता है, IRNS से होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसमें स्पेस प्रोब का तो अनमैन्ड स्पेस स्पेस प्रोब क्या होता है, अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है। अभी देखो साउंडिंग रॉकेट, ये तो प्रोब करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन का स्ट्रक्चर एट हाइट। इस साउंडिंग रॉकेट्स का तो प्रोब करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को और स्ट्रक्चर एट हाइट होता है, ठीक है। और इसको लूनर प्रोब कहता है, जिसको हम मून पे सेंड करते हैं, लूना या फिर जॉइंट मिशन, ये लूना या फिर जॉइंट मिशन सोवियत यूनियन का रेंजर सीरीज भी सीखा, ठीक है। अभी देखो इंटरस्टेलर प्रोब भी कहता है, स्टडी करता है इंटर प्लानिटरी स्पेस को। ऑर्बिट देख लो, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट इज द पाथ ऑफ सैटेलाइट अराउंड व्हिच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। मतलब पाथ ऑफ सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड, पीडी का स्मॉल डिस्टेंस होता है, अपोजी का फार्दर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी देखो जीएसओ, ये जीएसओ का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, ठीक है। अभी देख लो लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, से 2000 तक होता है। एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से 35786 तक, 35786 786 पता नहीं क्यों बना दिया। जीएसओ जीएसओ 786 भी रखते हैं, जियो स्टेशन इक्वेटोरियल भी 786 पे, हियो मतलब 708, ठीक है। अनदर ब्रॉड पे देखो इनर ऑर्बिट क्या होता है, जो अब इनर ऑर्बिट का तो अप टू 35786 तक, और आउटर भी है ना, ठीक है। ऑन दी बेस ऑफ पोजीशन देखो इंक्लाइंड रीजनिंग का बिटवीन पोल और इक्वेटर इज, ये कहाँ फाइल एमईओ में, ठीक है। पोलर का पोल टू पोल जो कि लियो में फाइंड करता है, इंक्लाइंड बिटवीन पोल इक्वेटर जो कि मियो में करते हैं, इक्वेटर का तो इक्वेटर करता है, जियो में फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। अब देखो लॉन्च व्हीकल, ये तो बैलिस्टिक मिसाइल के यूज़ करता है, डेवलप बाय कॉन्स्टेंटिन टेलीस्कोप इन रसिया, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप बाय कॉन्स्टेंटिन रसियन का। लॉन्च व्हीकल दो तरह का होता है, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल जो कि वन टाइम यूज़ के लिए करता है, सॉलिड या फिर लिक्विड फ्यूल या फिर कॉम्बिनेशन का यूज़ करो। इसका बैलिस्टिक होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, डिजाइन फॉर रीयूज के लिए यूज़ करता है, यूज रिकवरी यूज़ के लिए, ठीक है। स्टे इन ऑर्बिट ड्यूरिंग द मिशन पे और रिटर्न वर्ड, मतलब ऑर्बिट में स्टे करता है और बाद में रिटर्न करता है, ठीक है। ये हो गया यूएस स्पेस शटल फर्स्ट ऑपरेशनल ऑर्बिटल ट्रेनर जो कि यूज़ करता है, ठीक है। ब्लू ऑरिजिन मैंने क्या था न्यूज़ से फट डाला, इसरो का LLTLD है, स्पेस मशीन का स्पेस का फाल्कोन 9 है, फाल्कोन है, ये दो यूज याद रखें, ठीक है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ये देखो इंपोर्टेंट, विक्रम भाई सारा भाई क्या फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, इनको स्पार्क, पहले इसरो का नाम इनको स्पार्क था, इंडियन नेशनल कमीशन ऑफ स्पेस रिसर्च जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ। विक्रम सारा भाई का फिजिक्स का होता है, कलापति रामकृष्ण रामनाथन, ठीक है। टर्ल्स का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्पेस था। डीआई का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया था। इसरो क्या था, लॉन्च करता है व्हीकल और सैटेलाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसरो कहाँ है तुमको, आईसैक कहाँ है तुमको, डिजाइन या फिर फैब्रिकेशन करता है सैटेलाइट का जो कि बेंगलोर में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ, तिरुवनंतपुरम केरला में है, ठीक है। ये सर लीड सेंटर फॉर डेवलपमेंट साइंस व्हीकल लॉन्च व्हीकल के लिए, ठीक है। लॉन्च व्हीकल के लिए है सतीश धवन कोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर एस हरिकर कोटा में। सैटेलाइट कौन इट वाज अर्लियर कॉल्ड स्टेशन, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ही बनाता है, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन डिफरेंट स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट को करता है, ठीक है। लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर या महेंद्रगिरी तमिलनाडु में ये रिस्पॉन्सिबल का सैटेलाइट प्रोपोजल सिस्टम के लिए है। इसरो टेलीमेट्री ये ट्रैक एंड कमांड सिस्टम इस ट्रैक ये बेंगलोर में है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है स्पेस ऑपरेशन सर्विस को, जो कि इन्वॉल्व करता है स्पेस फायर कंट्रोल, ठीक है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF ये कहता है हासन कर्नाटका में, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। मास्टर कंट्रोल हासन कर्नाटका में, भोपाल मध्य प्रदेश में। मॉनिटर कंट्रोल करता है ऑल जियो स्टेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी नरसा ये कहता है हैदराबाद में, ये कहता है रियलाइज करता है इंडियन स्पेस विजन को और एक्ट एज ए की प्लेयर इन अर्थ में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो इंडिजिनियसली बेस्ड सेटेलाइट कौन सा है, पहला आर्यभट्ट है, ठीक है। आर्यभट्ट विद हेड ऑफ रसिया रोबोट, इंडिजिनल बेस्ड आर्यभट्ट है जिसको हमने रसिया के साथ मिलकर, बाद में हमने भास्कर 1 भी स्टार्ट किया, ठीक है। SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है जो 1970 में। रोहिणी SLV फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रोहिणी सैटेलाइट इंडिया वाज 6 नेशन टू फर्स्ट कैलकुलेट लॉन्चिंग इट्स ऑन, मतलब खुद से SLV का क्या है फर्स्ट रोहिणी सैटेलाइट पहला था, ठीक है। अब देखो इनसेट क्या था, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ US रॉकेट के थ्रू करता है। IS का तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज है जो कि रशियन रॉकेट के थ्रू हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, देख लो। नेविगेशन सिस्टम का IRNS जो कि नाविक है और गगन है। नेविगेशन सिस्टम का IRNS और नाविक है जो कि गगन है, ठीक है। अभी देखो यूवी का ये क्या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जो कि स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च बाय स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। प्रोग्राम विल बी 2 वीक्स ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। संवाद ये का स्टूडेंट्स विद साइंस के लिए, संवाद का स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो अंतरिक्ष कॉर्पोरेट लिमिटेड, अंतरिक्ष क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर स्टार्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के थ्रू किया एक्टिविटीज ऑफ अंतरिक्ष, ये कहता है ट्रांसपोंडर इसमें रखता है, लॉन्च सर्विस रखता है, मार्केटिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांसपोंडर लॉन्च सर्विस मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये हो गया ये, ठीक है, अंतरिक्ष, ठीक है। इंडियन स्पेस वेंचर ये कहते हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रिमोट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा इक्वेटोरियल रिमोट लॉन्चिंग स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। 1975 में कहता है ऑल रॉकेट्स कंसोलिडेटेड रोहिणी साउंड रॉकेट प्रोग्राम, रॉकेट्स का था कंसोलिडेटेड अंडर रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं।
सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसको दो वेरियस कैटेगरी है। देखो एक्सपेरिमेंटल स्मॉल सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम इनसाइट है, जी सेट में करते हैं, ठीक है। अभी देखो एक्सपेरिमेंटल स्मॉल सैटेलाइट में कुछ काम करें। RS1 फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट है, जो कि SLV के द्वारा लेकर सैटेलाइट एप्पल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है। RS1 का फर्स्ट इंडिजिनियस लॉन्च है, जो SLV के द्वारा किया गया है। एप्पल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टूडेंट सैटेलाइट लेकर अनुसाद का आने वाला यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल माइक्रो सैटेलाइट है, जो कि बिल्ड किया गया था यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका वेट क्या है, लेस देन मिनी सेटेलाइट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम, सत्यभामा का सेटेलाइट बाय इसरो है टू कलेक्ट डाटा ऑन ग्रीन हाउस गैसेस पे। सत्यभामा का काम क्या है, ग्रीन हाउस गैस का डाटा कलेक्ट करना। स्वयं क्या है, तुमको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने मिलकर स्टार्ट किया था। स्वयं क्या है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। कलाम सात का इंडियन हाई स्कूल स्टूडेंट टीम ने मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। प्रेसिडेंट कलाम के कलाम V2, ये क्या है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेटेलाइट है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट, जो कि स्टूडेंट चेन्नई वेस्ट स्पेस किड्स इंडिया ने मिलकर स्टार्ट किया था। टू फाइंड रॉकेट्स फोर्थ स्टेज PSLV के साथ टू यूज द रॉकेट फोर्थ स्टेज एज बिल्ड, ठीक है। अब देखो SRE क्या है, तुमको ये सब कुछ काम नहीं है। एप्पल लॉन्च पैड PSLV से कुछ काम है। आर्यभट्ट का CS1 से लिया था। देखो आर्यभट्ट CS1 के और रोहिणी SLV2 से, एप्पल Ariane 1 से, SRE PSLV से, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट कुछ काम नहीं हो सकता, इसमें कुछ काम करनी है, ठीक है। अब ये देखो इनसेट क्या, फोर्ड एरोस्कोप में मिलकर, फोर्ड एरोस्पेस में मिलकर स्टार्ट किया था इनसेट 1, ठीक है। अब इसमें और काम क्या है नहीं। जी सेट क्या, जी सेट सेटेलाइट सिस्टम है, इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी। जी सेट क्या सेटेलाइट, क्या इंडिया का इंडिजीनियसली G-SAT-8 है। गगन GPS एडेड जियो एगमेंटेशन होता है, जीजन सिविल एविएशन सेक्टर, ठीक है। G-SAT-27 फर्स्ट एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। G-SAT-9 ये कहते हैं साउथ एशिया सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन क्यू बैंड, ठीक है। कम्युनिकेशन एप्लीकेशन तो क्यू बैंड में, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिटी NNRMS, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के थ्रू होता है, ठीक है। हेड क्वार्टर एट बैंगलोर, NHR का हेड क्वार्टर का बैंगलोर में होता है, ठीक है। कार्टोसैट ये कहता है रिमोट सेंसिंग डेटा, जो कि कार्टोग्राफिक मैपिंग एप्लीकेशन यूज करता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग डेटा जो कि कार्टोग्राफिक मैपिंग एप्लीकेशन, कार्टोसैट क्या था, रिमोट सेंसिंग कार्टोग्राफिक मैपिंग एप्लीकेशन यूज करता है, ठीक है। ओशन सेट ये तुमको सरल 2013 में यूज किया था। आर्गोज या अटलिका पेलोड, अटलिका पेकोड कोऑपरेटिव अल्टीमेटरी टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इसरो है और CNEC है, ठीक है। इसरो इंडिया, CNEC फ्रांस का मिलकर, ठीक है। मेगा ट्रॉपिक्स ये क्या था, इसरो और CNES के साथ मिलकर काम किया गया था, ठीक है। अब इसमें देखो और रिसैट तो पता ही है, रेडार इमेजिंग सेटेलाइट कल्पना 1 ये तो मेडसेट के साथ मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। IRNSS ये कहता है दो टाइप ऑफ सर्विस होता है प्रोवाइड IRN, कहता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो कि सिविलियन न्यूज़ के लिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो कि सिविलियन न्यूज़ के लिए कहता है सर्विसेज या पोजिशन ये कहता है एक्यूरेसी कितना होता है 0.1 मीटर तक इसका होता है, ठीक है। कंस्टलेशन ऑफ 7 स्टार इसमें होता है, 4 सैटेलाइट जियो सिग्नल में डालते हैं और 3 कहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। नेविगेशन इंडिया कॉन्स्टलेशन नाविक के नाभिक इसको बोलते हैं, नाभिक इन फिशरमैन ऑफ द कंट्री के लिए डालते हैं, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। देखो इंपोर्टेंस एप्लीकेशन सब कुछ काम का नहीं है। गगन क्या सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर स्टार्ट किया था। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर स्टार्ट किया था। 3 सैटेलाइट है डेडिकेटेड में, कौन सा है, G-SAT-8, G-SAT-10, G-SAT-15, 3 सैटेलाइट मिलकर। फोर्थ कंट्री द वर्ल्ड आफ्टर US एंड यूएन टू टेक अप द चैलेंज रीजनल सबास GPS बनाने का खुद का हुआ, ठीक है। USA, यूरोप और जापान ने मिलकर, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का नहीं है, बस खत्म।